हेलो एवरीवन, दिस इज पिकू भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मॉडुलस फ्री कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडुलस को फ्री कैसे करते हैं ये चीज सीखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास आई होप आप लोगों ने देखा होगा। उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे। इंटरवल का कंसेप्ट बताए थे कि इंटरवल का यूनियन इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, लास्ट में बता दिया था मैंने। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मॉडुलस फ्री कंसेप्ट पढ़ेंगे। मॉडुलस को हम लोग फ्री कैसे करते हैं। वैसे आपको ये चीज आता है नहीं, ये चीज आपको आता है। मॉडुलस से फ्री कैसे करते हैं हम लोग किसी चीज को। अगर कोई चीज मॉड के अंदर बैठा है तो हम उसको मॉड से फ्री कैसे करेंगे, ये चीज अपने को सीखना है इस लेक्चर के अंदर। ठीक, तो ये चीज आपको आता है, बस मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं और बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये मैं इरेज नहीं करता हूँ ना बोर्ड पर कि ये सारा चीज, ये लास्ट क्लास वाला होता है तो मैं इरेज नहीं करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाँ इसके पहले वाला जो क्लास था उसके अंदर यहाँ तक पढ़ाई हुआ था। इसके बाद ये वाला लेक्चर में जो है अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉड फ्री कंसेप्ट। मॉड फ्री फ्री कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है भाई। तो इसका मतलब ये है, समझना। पहले तो आपको डेफिनेशन पता है, आपको डेफिनेशन पता है कि अगर ये है y बराबर मॉड एक्स, y बराबर मॉड एक्स, इसका ये दो आंसर आता है नहीं, एक होता है x और एक होता है माइनस एक्स, है ना। और मैंने बताया था कि ये x कब आंसर आएगा। x मतलब क्या, मॉड के अंदर जो है ना वही आंसर में आ गया। मतलब मॉड को फ्री किए, ये देखो ना, ये क्या है, मॉड फ्री हो गया। अब यहाँ पर मॉड नहीं है, भले ही इसका आंसर जो है दो भाग में आया टूट के। ठीक है, इस मॉड का आंसर एक बार ये आया एक बार ये आया, ये ठीक है। लेकिन यहां अगर हम कहें कि इसका आंसर एज इट इज ये आया, यहाँ मॉड थ्री हो गया ना, भले ही दो भाग में आया लेकिन मॉड तो नहीं है ना अब। ठीक है, लेकिन ये वाला आंसर कब आता है, जब ये जो x है ना वो जीरो से बड़ा या बराबर हो। बोलो हाँ या ना। ठीक, अच्छा, फिर मैंने बताया कि x में अब माइनस लग जाएगा। ये कब होगा, जब x जो होगा ना खुद निगेटिव होगा। खुद क्या होगा, निगेटिव, मतलब जीरो से छोटा, ये होता है। और मैंने बताया था कि ये एक्स के ही लिए नहीं है सिर्फ, यहाँ पर कुछ भी रहेगा, मॉड के अंदर कुछ भी रहेगा, ये मैंने डब्बा के थ्रू आपको बताया था। तो इसका आंसर यही होगा कि ये एज इट इज डब्बा उठ के यहाँ प्रकट हो जाएगा। अगर ये खुद डब्बा, अगर ये खुद डब्बा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, है, और इस डब्बे में माइनस साइन लग जाएगा अगर ये खुद डब्बा अपने आप में क्या हो, निगेटिव हो। बोलो हाँ या ना, मैंने बताया था कि नहीं। वही है, यही मॉड फ्री कंसेप्ट है और कुछ नहीं। जैसे मैं बोलूं कि सपोज यहां मॉड ऑफ एक्स माइनस ए कर दिया, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए कर दिया, इसको मॉड फ्री कैसे करेंगे भाई। तो मॉड फ्री करेंगे ऐसे, ये डब्बा में क्या है, डब्बा में एक्स माइनस ए है, तो एक बार तो एक्स माइनस ए एज इट इज आंसर आ जाएगा, एक बार माइनस लग जाएगा एक्स माइनस ए में। डब्बा क्या है, डब्बा की जगह पर एक्स माइनस ए है ना, तो एक्स माइनस ए आ जाएगा, या तो फिर माइनस के साथ एक्स माइनस ए आएगा। लेकिन ये अलग कब होगा भाई, ये कब होगा और ये कब होगा। तो ये तब होगा जब डब्बा पॉजिटिव हो। डब्बा कहे तो एक्स माइनस ए, यानी एक्स माइनस ए अगर खुद में पॉजिटिव या जीरो हो तो उस केस में ये एज इट इज डब्बा उठ के आ जाएगा यहाँ। या ये कब होगा, जब एक्स माइनस ए मतलब डब्बा खुद क्या हो, निगेटिव हो। बोलो हाँ या ना। इसी चीज को थोड़ा सा और बढ़िया से अगर आप लिखोगे तो एक्स माइनस ए आंसर हो जाएगा। ये कब होगा, जब ये एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए हो जाए, दोनों तरफ ए ऐड कर दिया। ठीक, और यहां माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा जब एक्स लेस देन ए हो जाएगा। एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब क्या, एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब क्या कि एक्स का वैल्यू ए से बड़ा या बराबर। तो एक्स बिलोंग्स टू ए टू इनफाइनाइट, क्योंकि ए से बड़ा तो इन्फिनिटी भी हो सकता है ना। तो ये इस ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं,
x लेस देन a, मतलब a से छोटा माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a। यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, देखो ओपन है ना, यहाँ इक्वालिटी नहीं है। समझ में आया? तो बस इस इंटरवल में हम जब x का वैल्यू देखेंगे तो उस केस में ये जो है मॉड ऑफ x माइनस a, उसका वैल्यू x माइनस a एज इट इज होगा। अगर x का वैल्यू हम a से इंफिनिटी के इंटरवल में देखें तो वही माइनस इंफिनिटी टू a का इंटरवल में देखें x का वैल्यू लेंगे तो उस केस में x माइनस a का वैल्यू जो आएगा वो माइनस x प्लस a आएगा। तो इसके दो भाग में वैल्यू और ऑलवा रहे हैं, बट मॉड से तो फ्री हो गया ना। अब यहाँ मॉड दूर दूर तक दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना, मॉड खत्म हो गया, मॉड से फ्री हो गया। तो ये तो आपको पहले से आता था यार, बताओ इसमें मैंने नया क्या बताया? कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मॉड फ्री कंसेप्ट। आप इसका ग्राफ देखना चाहते हो तो मॉडुलस फंक्शन का ये मॉड एक्स जो है ना, इसका ग्राफ क्या होता है? मॉड एक्स का ग्राफ होता है ये होता है। अब ऐसा क्यों ग्राफ होता है? तो ये है 0 और इधर है इनफाइनाइट, इधर है माइनस इनफाइनाइट, बोलो हाँ या ना है। अब आप देखो 0 से इंफिनिटी के इंटरवल, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स का वैल्यू, ये वाई एक्सिस है। तो आप देखना 0 से इंफिनिटी के इंटरवल, 0 से इंफिनिटी, यहां देखो ये क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कहे तो, 0 से बड़ा कहे तो बोलो x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, बोलो हाँ या ना। अरे यार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या? ये x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो इनफाइनाइट भी होगा। तो x का इंटरवल अगर 0 से इंफिनिटी है, 0 से इंफिनिटी है, तब y बराबर कौन सा ग्राफ बनेगा? y बराबर x बन जाएगा। ये y बराबर मॉड x है तो y की दो वैल्यू आ रहा है ना, एक y बराबर x हो जा रहा है, एक y बराबर माइनस x हो जा रहा है। ये y बराबर x कब हो रहा है? y बराबर x कब हो रहा है? जब x का इंटरवल आप ले रहे हो क्या? 0 टू इंफिनिटी, क्लोज 0 टू ओपन इंफिनिटी। और ये y बराबर माइनस x कब बन रहा है भाई? जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, 0 से छोटा कहे तो माइनस इंफिनिटी टू 0, बोलो हाँ या ना। तो ये y बराबर माइनस x बन रहा है जब क्या हो जा रहा है? x का इंटरवल हो जा रहा है माइनस इंफिनिटी टू 0। यही बात है कि नहीं है? तो आप देखो अगर मैंने 0 से इंफिनिटी का इंटरवल लिया तो ये ग्राफ कौन सा है? y बराबर x है कि नहीं? y बराबर x का तो ग्राफ आता होगा यार। y बराबर x लाइन क्या होता है? इस तरह से, ये पूरा ऊपर से नीचे तक इधर इस तरह से होता है ऐसे, तो नीचे नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि इसका वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। बताओ मॉड का वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं ना। तो y बराबर x 0 से ऊपर बनाना है। अरे यार देखो ना, ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है? x का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट में बनाना है, 0 से इनफाइनाइट में बनाना है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में ना। y बराबर x जब रहता है तो यहाँ हम x का वैल्यू रियल नंबर लेते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में, तब इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ऐसे ऐसे देखो, x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में ये ग्राफ है y बराबर x का। लेकिन y बराबर x का ग्राफ अपने को सिर्फ 0 से इंफिनिटी के बीच बनाना है, तो 0 से इंफिनिटी का इंटरवल तो यही है ना, यही ना बनाओगे आप। समझ में आया कि नहीं आया? y बराबर x का लाइन होता है पूरा यहां तक, ये होता है y बराबर x लाइन। ठीक, y बराबर x लाइन ये पूरा यहां से यहां होता है, मतलब माइनस इंफिनिट से इंफिनिट में। लेकिन अपने को सिर्फ वो वाला ग्राफ बनाना है जो 0 से इंफिनिटी में हो, तो 0 से इंफिनिटी में तो सिर्फ ये वाला ग्राफ है ना y बराबर x का, तो ये तो उड़ाना पड़ेगा, तो इसको उड़ा दिया, खत्म। ठीक हो गया। उसी तरह y बराबर माइनस x क्या होता है? इस तरह से ये पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। तो फिर से वही बात, y बराबर माइनस एक्स कब बनाना है भाई? तो y बराबर माइनस एक्स तब बनाना है जब x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में हो। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ तो खाली ये वाला है। तो इस तरह से ये ग्राफ किसका बन गया? मॉड एक्स का बन गया। ये ग्राफ किसका बन गया? मॉड एक्स का बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया। उसी तरह अगर इसका ग्राफ आप बनाना चाह रहे हो, इसका ग्राफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लो, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद क्या है, ये ए कोई पॉजिटिव नंबर मैंने मान के चला है, ए के जगह जो है 2 3 4 इस तरह से कोई सा भी नंबर रह सकता है। तो मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाना चाह रहा हूं जहां ए कोई पॉजिटिव नंबर है। तो ए कोई पॉजिटिव नंबर है तो कहीं यहां आएगा। अरे यार ये ए जो है वो एक्स यहां कहीं आएगा ना, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, यहां कहीं आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखिए ग्राफ का ये जो टिप है ना, ये जो जहां एज बन रहा है, ये मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है कुछ ऐसा ही बनता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें एज आएगा, तो एज वहीं पर बनता है जहां पर फंक्शन 0 होता है।
जिस पॉइंट पर फंक्शन जीरो होता है। तो यहाँ देखो ना, ये फंक्शन मॉड एक्स जो है वो जीरो कब बनेगा, जब एक्स बराबर जीरो रखोगे। तो एक्स बराबर जीरो पर इसका टिप है, एज कह लो यार, ठीक है। ये एज जो है वो कहां पर बना, जीरो पर। क्यों बना, क्योंकि जीरो पर ये फंक्शन जीरो हो रहा है, ठीक। उसी तरह ये y बराबर मॉड एक्स माइनस ए जो है, ये कब जीरो होगा, तो ये x माइनस ए बराबर जीरो करके देखो, तो x बराबर a पर जीरो होगा। ये किस पॉइंट पर जीरो होगा, x बराबर a पर जीरो होगा। मतलब इसका एज कहां बनेगा, इसका टिप कहां बनेगा, इसका टिप बनेगा a पॉइंट पर, x बराबर a पर बनेगा, मतलब यहां पर बनेगा। यहां पर बनेगा तो कैसे बनेगा, तो बस ऐसे, इसको ऐसे लाइन पार दो और इसको ऐसे लाइन पार दो, ठीक। तो ये वाला जो हो गया वो क्या हो गया, ये y बराबर x माइनस ए हो गया, y बराबर x माइनस ए, क्योंकि देख लो ना, ये a से इंफिनिटी के बीच में, इधर इंफिनिटी है, तो a से इंफिनिटी के बीच में कौन सा ग्राफ लेना है, x माइनस ए। तो a से, यहाँ देखो ना, a से इंफिनिटी आया है ना, a से इंफिनिटी के बीच में, a से इंफिनिटी के बीच में जो ग्राफ है ये y बराबर x माइनस ए। और ये देखो माइनस इंफिनिटी से a के बीच में ये वाला जो ग्राफ है ना, वो क्या है, y बराबर ये माइनस एक्स प्लस ए। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाते आना चाहिए थोड़ा बहुत। वैसे ग्राफ के बारे में हम लोग जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स के फंडामेंटल को जानेंगे, वो मतलब इससे भी बेसिक होगा। ये तो मैं कैलकुलस का, वो जैसे कैलकुलस पढ़ने के लिए जितने चीज जरूरी होते हैं ना, उतने चीज बस इसके अंदर बता रहा हूँ। ये बेसिक मैथ के कोर्स के अंदर हम लोग सिर्फ उतना ही चीज पढ़ रहे हैं जितना कि 12th के कैलकुलस पढ़ने के लिए जरूरी होता है। इसीलिए मैंने इस प्लेलिस्ट को क्लास 12th के प्लेलिस्ट के लिए डाला है। आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, ऊपर क्लास 12th लिखा हुआ रहता है, नहीं तो इसीलिए मैं इसको क्लास 12th के अंदर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जिस कैलकुलस अगर पढ़ना है क्लास 12 का, तो ये जितना बेसिक में बता रहा हूँ ना, इतना कम से कम आना ही चाहिए आपको, ठीक। और एक और हम कोर्स लाएंगे इसके जस्ट बाद, वो होगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। उसके अंदर जो भी पढ़ेंगे ना, एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, ठीक, एकदम बिल्कुल जीरो से। यहाँ तो खैर कुछ कुछ चीजें जो है मैं मान के भी चलता हूँ कि आपको आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं, समझ में आया, यहां मैं क्या कर दूं, प्लस, देखिएगा ये तो समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ y बराबर मॉड ऑफ x प्लस ए कर दिया, तो ये मॉड ऑफ x प्लस ए एज इट इज आंसर कब आ जाएगा, जब मॉड ऑफ x प्लस ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और माइनस के साथ मॉड ऑफ x प्लस ए कब आएगा भाई, जब मॉड ऑफ सॉरी x प्लस ए जो है वो लेस देन जीरो हो। अच्छा, तो इसको फिर से लिखिए, ये बताइएगा, ये x प्लस ए, एक्स प्लस ए, फिर से ए कोई पॉजिटिव नंबर है, ये एज इट इज आंसर कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन माइनस ए, उधर जाकर माइनस ए बन जाएगा ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, नहीं, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगा। और ये कब होगा भाई, तो ये तब होगा जब x लेस देन माइनस ए होगा, बोलो है ना, ठीक। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू माइनस ए से बड़ा, तो माइनस ए से इंफिनिटी हो सकता है, माइनस ए से बड़ा ना, माइनस ए से बड़ा, तो माइनस ए से बड़ा तो इंफिनिटी भी हो सकता है, तो माइनस ए टू इंफिनिटी। और माइनस ए से छोटा, इसका मतलब क्या, और x इज लेस देन माइनस ए, इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, बोलो हाँ या ना। या फिर नंबर लाइन पर आप देख सकते हो, ये नंबर लाइन है और यहाँ कहीं माइनस ए है और इधर इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट है। ये बोल रहा है कि x का वैल्यू माइनस ए से बड़ा, तो बड़ा राइट साइड होता है ना, तो माइनस ए, और यहाँ इक्वालिटी है तो इक्वल भी होगा, तो माइनस ए से बड़ा, तो माइनस ए से बड़ा माइनस ए टू इंफिनिटी, माइनस ए टू इंफिनिटी। और यहाँ बोल रहा है कि x का वैल्यू a से छोटा, a से छोटा, a से छोटा माइनस ए, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, समझ में आया। तो वही चीज है, खैर ये चीज आपको डायरेक्टली लिखते आना चाहिए, इतना नंबर लाइन पर बच्चों को समझाया जाता है। आप तो थोड़े प्रो हो गए हो, इतना दिन से हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आ ही गया होगा भाई, आया कि नहीं आया। देखिए अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो वही सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, बना लिया। इसके बाद यहां देखो कि ये फंक्शन जीरो कब होगा, जहां पर जीरो होगा, जिस पॉइंट पर ये फंक्शन जीरो होगा वहां पर इस फंक्शन का टिप बनेगा, एज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ जीरो करके देखो, x प्लस ए बराबर जीरो, यहाँ क्या करके देखेंगे, x प्लस ए, डब्बा को जीरो करके देख लो,
ये देखना है कि ये फंक्शन जीरो कब होगा। तो ये फंक्शन जीरो उस पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट पर डब्बा जीरो हो जाए, जिस पॉइंट पर क्या हो जाए, जीरो, डब्बा जीरो हो जाए। ठीक है, तो वही है कि x प्लस ए जो है ये मॉड ऑफ x प्लस ए फंक्शन ये जीरो कब होगा, तो हम इस डब्बे को जीरो के बराबर करके देख लेंगे, तो x का वैल्यू जो आएगा ना उसी पॉइंट पर ये वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक, तो किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है भाई, माइनस ए पर। तो माइनस ए कहां आएगा, मैंने बोला कि ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ए पॉजिटिव नंबर है उसमें माइनस लगा दिया, तो इधर कहीं आएगा, इधर माइनस ए होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद अपने को क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ बनाना है तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ पता है ना, वी शेप का होता है। ये देखो वी शेप, यहाँ भी जो बना था इसके लिए भी वो भी वी शेप का था। तो मॉडुलस का ग्राफ हमेशा वी शेप का बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, इस यहाँ से वी शेप बना दो, यहाँ से क्या बना दो, वी शेप बना दो। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ होगा, तो इधर है माइनस इनफाइनाइट, इधर है इनफाइनाइट। तो देख लो माइनस ए से इंफिनिटी के बीच में, माइनस ए से इंफिनिटी के बीच में कौन सा ग्राफ है, तो y बराबर एक्स प्लस ए। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा y बराबर एक्स प्लस ए। ठीक, और ये वाला कौन सा ग्राफ होगा, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा y बराबर माइनस एक्स माइनस ए, माइनस एक्स माइनस ए। ये इस इंटरवल में माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए के बीच में। समझ में आया कि नहीं आया। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा, आई थिंक लास्ट वाला ग्राफ मैंने नहीं बताया कि y एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे। कई बार जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो इस तरह के प्रॉब्लम से आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको ये पॉइंट पता करना है कि ये पॉइंट कौन सा है, तो y एक्सिस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, y, 0। y एक्सिस पर हमेशा किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना भाई। क्या होता है, ये 0, y बोलना था, सॉरी x y, 0 बोल दिया ना। ये क्या होगा, 0, y टाइप का, y की जगह कुछ y1 ले लो, ऐसा ही आएगा ना, नहीं आया। अरे यार जैसे y एक्सिस पर मान लो कि यहाँ 2 है, इस कोऑर्डिनेट इसका क्या लिखेंगे, तो 0, 2 लिखेंगे, x में 0 और y में 2। और x एक्सिस पर क्या लिखते हैं, x एक्सिस पर लिखते हैं तो x का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ आएगा, सपोज 2 और ये 0। तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और ये लाइन है, ये लाइन है, बस इसको मैं 0 पुट कर दूं तो y बराबर क्या आ जाएगा, a आएगा कि नहीं आएगा। ये लाइन जो है इस एक्सिस को कट कर रहा है, चाहे ऐसे कर लो ना, इससे भी आसान है। ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 और x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है। अब ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका, x का वैल्यू 0 है इसमें डाल दो, तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y बराबर है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x में बराबर 0, y बराबर a, तो 0, a हो जाएगा। बोलो है ना। उस वाला क्वेश्चन में उसमें जो ग्राफ था उसमें कुछ ऐसा था, यहाँ पर a था, यहाँ पर ऐसे, ये y बराबर x माइनस a था और ये y बराबर माइनस एक्स प्लस a था। तो ये वाला पॉइंट निकालना है, y बराबर माइनस एक्स प्लस ए, यही था ना। तो यहाँ पर a है और ये y एक्सिस है, y एक्सिस मतलब x बराबर 0। तो ये वाला पॉइंट निकालना है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो x बराबर 0 है, इसको पुट कर दीजिए, तो y बराबर a आएगा, तो फिर से ये 0, a ही रह जाएगा। बोलो हाँ यार, समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह के जो है चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा ना। आइए अब क्वेश्चन करते हैं, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए इसको, कैसे सॉल्व किया जाए, तो बस मॉड 3 करना होगा ना, मॉड 3 करना होगा। तो कैसे करेंगे मॉड 3, वही है मॉड x को एक बार इसका वैल्यू माइनस एक्स आएगा, एक बार x आएगा, इसको 3 करेंगे तो ये एक बार x वैल्यू देगा और एक बार माइनस एक्स वैल्यू देगा, लेकिन कब x देगा और कब माइनस एक्स देगा ये देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये बताइए, अब ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना। ये जो है ये मॉड x एक बार x वैल्यू देता है, एक बार माइनस एक्स देता है,
लेकिन x कब देता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये जो डब्बा है, डब्बा में क्या है x, ये डब्बा खुद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, तब क्या देता है x, और ये खुद डब्बा जब निगेटिव हो जाता है x लेस देन 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा -x। यही होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो इसको सॉल्व करना है, और फिर दोनों मतलब दोनों केस के लिए अलग अलग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सॉल्व करके फिर यूनियन ले लेंगे। यूनियन क्यों लेंगे, यूनियन इसलिए लेंगे क्योंकि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा इंटरवल, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी का इंटरवल, यही होगा ना। और इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू ये माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 से छोटा है ना, तो माइनस इंफिनिटी से छोटा ये। तो आप इस इंटरवल से x का वैल्यू लोगे ना, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। और अगर आप इस इंटरवल से लोगे x का कोई वैल्यू, तभी ये इंटरवल सेटिस्फाइड होगा। इसका मतलब कि x का वैल्यू आप यहां से ले सकते हो या यहां से ले सकते हो, इसीलिए यहां पर क्या आएगा, यूनियन। या मतलब यूनियन, और मतलब इंटरसेक्शन, मैंने बताया था ना, या जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में और बोला जाता है, इसका मतलब यूनियन। और हिंदी में जो हम लोग और बोलते हैं और अंग्रेजी में एंड बोलते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन। यहाँ या का कंसेप्ट आएगा ना, क्योंकि ये मॉड जो है ये वैल्यू दे रहा है या ये वैल्यू दे रहा है, और दोनों के लिए अलग अलग इंटरवल है, तो आप चाहे जिस इंटरवल से x का वैल्यू उठा लो, ये इनइक्वालिटी एकदम पक्के से सेटिस्फाइड होगा। इसके इस पक्के से मतलब सेटिस्फाइड होगा, इसका मतलब ये कि हम यहां से भी वैल्यू ले सकते हैं, यहां से भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब दोनों का यूनियन। समझ में आया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। नहीं, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीका मैं बताता हूं, ठीक। आप देख लेना आपको कौन सा अच्छा लगेगा। वैसे मैं बता दूंगा कि मुझे कौन अच्छा लगता है, मैं कौन ज्यादा रेफर करता हूं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करोगे, इसका पता है कि ये डब्बा जो है वो दो वैल्यू में आएगा। एक बार ये जो डब्बा, डब्बा मतलब x, ये ग्रेटर देन 0 हो जाए या x लेस देन 0 हो जाए, यही ना। तो इसको आप सॉल्व करिए, दो भाग में आप सॉल्व करना पड़ेगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x। ये दो इंटरवल आ गया ना, ठीक है। ये दो केसेस बन रहे हैं बेसिकली। पहला केस ये है कि अगर x 0 से बड़ा या बराबर हो, तो उस केस में ये मॉड x का वैल्यू है वो x हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन x प्लस 2। बोलिए हाँ या ना। इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं। बताओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये मॉड x जो है वो क्या चीज बन जाएगा, x बन जाएगा, और ये x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए, 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब निगेटिव, तो ये माइनस x बन जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2। बोलो है ना। तो यहाँ बेसिक बेसिक दो इनइक्वालिटी दिख रहा है, तो अब सॉल्व करिए। तो क्या करते हैं, ये ये x को उधर ले जाइए, चाहे इसको इधर ले आइए, इस x को इधर ले आइए, क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स मतलब 0, और ग्रेटर देन 2। मैंने बताया कि कोई भी चीज से मल्टी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ता है। तो वेरिएबल को मैंने उस साइड खिसका दिया, या फिर ऐसा कर लीजिए कि दोनों तरफ x माइनस कर दिया, ठीक। तो उस केस में ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये बात सही है, 0 जो है वो 2 से बड़ा या बराबर होता है क्या, इट्स नॉट पॉसिबल ना यार, नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक, नो सॉल्यूशन। तो यहां से जो है अपने को कोई हल नहीं मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, x का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। यहां से देखते हैं, इस x को उस साइड लेके जाइए, ठीक है। दोनों तरफ x को मैंने बेसिकली ऐड कर दिया, क्योंकि एक साइड अपने को 0 बनाना होता है ना। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जब हम करते हैं तो एक साइड, किसी भी एक साइड आप 0 बनाया करो, ठीक। तो हम इधर 0 बना रहे हैं, इधर आसान है बनाना, क्योंकि x ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। तो x ऐड किया, इधर 0 हो गया, और ग्रेटर देन ये हो जाएगा 2x प्लस 2। अब 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्यों, 2 से डिवाइड कर सकते हो ना। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बन जाएगा 0 ग्रेटर देन x प्लस 1, और इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। बोलो है ना, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो क्या आया, x इज लेस देन इक्वल टू -1, 1 अब इधर कर दिए, समझ में आया कि नहीं आया, x इज लेस देन -1। तो x का वैल्यू जो होगा वो -1 से छोटा, -1 से छोटा इंफिनिटी भी हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1, यहाँ ओपन यहाँ पर क्लोज, क्योंकि इक्वालिटी है? हाँ इक्वालिटी है ना क्वेश्चन में, हाँ ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो है ना, समझ में आया। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है,
एक चीज और ध्यान देना है फाइनल आंसर लिखने से पहले, फाइनल आंसर लिखने से पहले आपको ध्यान देना है, ये देखिए ये जो आपका आंसर आया ना और ये वाला केस, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, इन दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, ये आंसर हम तब लिख रहे हैं जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, तो क्या ये पूरा इंटरवल 0 से छोटा है, ये देखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, यही ना, x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इंफिनिटी टू 0। तो इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन है ना, वैसे आप देखने के लिए डायरेक्ट देख क्या होगा ना कि माइनस इंफिनिटी से 0 बड़ा इंटरवल है और एक में से वो ये छोटा सा पार्ट है, तो कॉमन हुआ ना। अरे यार नहीं समझ में आया, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो, तो ये वाला इंटरवल पूरा का पूरा इसमें है ना, आप देख लो, माइनस इंफिनिटी, इधर इंफिनिटी, और ये 0 है, इधर कहीं 0 होगा, इधर कहीं -1 होगा, तो ये वाला इंटरवल क्या बोल रहा है कि -1 से छोटा, और ये वाला इंटरवल क्या बोल रहा है, 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब ये, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये पूरा नहीं हो गया माइनस इंफिनिटी से -1 तक, माइनस इंफिनिटी से -1 तक हो गया ना पूरा इंटरवल, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, ये इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा, ये दोनों, ये केस, ये जो आप जिस केस में इसको सॉल्व कर रहे हो वो, और आपका फाइनल आंसर आया वो, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। यहाँ भी अगर x का कुछ अगर वैल्यू आता तो देखते कि वो 0 से बड़ा है कि नहीं है, अगर 0 से बड़ा वैल्यू नहीं आता यहाँ, मतलब यहाँ कुछ x का वैल्यू निगेटिव आता, यहाँ पर x का वैल्यू मान लीजिए कि निगेटिव आता, तो हम उसको अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये वो वाला पोर्शन है जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर आना चाहिए। तो अगर निगेटिव आ रहा है तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते। समझ में आया कि नहीं आया, उस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे आगे, ठीक ना, उस तरह के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब देखिए मैं बता रहा था कि इसको दूसरा तरीका से कैसे करेंगे, तो दूसरा तरीका बेसिकली इसके लिए तो लगभग उतना ही मेहनत है, अलग से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए मैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करता हूं देखो जैसे क्या है ना, इस क्वेश्चन के में तो सिर्फ एक मोड है, वो भी छोटा सा, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं मेथड, ये मुझे अच्छा लगता है, ठीक, आपको ये अगर अच्छा लगा तो इसी को कर सकते हो। जैसे एक यहाँ तो एक मोड है, मान लो कि 2 4 6 मॉडुलस आ जाए ना, तो उस केस में ये वाला थोड़ा सा आपको मुश्किल लगने लग जाएगा, ठीक, क्योंकि हर बार ये देखना कि ये इसके साथ ये है, केसेस बनाना, फिर आंसर आया तो इंटरसेक्शन लेना, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क बन जाता है, ठीक। लेकिन उससे बचने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ, यहाँ 2 3 4 कितना भी मॉडुलस आ जाए तो इस तरीके से करो, आपको एकदम आसानी से करते आएगा। देखिए आप देख लो जितने मॉड है ना, उसको देख लो कि किस पॉइंट पर 0 हो रहा है, तो इसमें तो एक ही मॉड है, ये जो मॉड है वो किस पॉइंट पर 0 होगा, तो 0 पर, क्या होगा, कहाँ 0 होगा, ये 0 पर, तो आप यहाँ 0 लिख लो, एकदम फ्रेश फ्रेश यहाँ 0 लिख दिया, ठीक। अब अगर हम 0 से बड़ा वैल्यू डालेंगे, इधर इंफिनिटी है, इधर माइनस इंफिनिटी है, तो अगर हम 0 से बड़ा वैल्यू डालेंगे तो ये तो पॉजिटिव, 0 से बड़ा के लिए मॉड x के साथ हो जाएगा, खुलेगा, बताओ हाँ या ना। मॉड x अगर 0 से बड़ा वैल्यू डालोगे, मतलब ये खुद x पॉजिटिव डालोगे तो उसका वैल्यू तो x ही रहेगा ना, तो इसका मतलब कि इस इंटरवल के लिए अगर सोल्व करें हम, इस इंटरवल के लिए, तो क्या होगा, ये तो एज इट इज x ग्रेटर देन x प्लस 2 हो जाएगा, और अगर इस इंटरवल के लिए 0 से छोटा वैल्यू डालेंगे तो निगेटिव मिलेगा, ये डब्बा निगेटिव हो जाएगा, x निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव के केस में ये -x हो जाता है, -x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, x प्लस 2, यही ना। यहां से तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और यहां से वही ये वाला पूरा चीज जो है दोहरा देना है, ये सारा चीज दोहराएंगे, तो यहां से x का इंटरवल क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी टू -1, यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो बस देख लो कि ये जो हमारा आंसर आया है, क्या ये माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में है, क्योंकि -1 तो कहीं यही ना आएगा, और हमारा जो इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से 0 है, और आंसर आया क्या, इसके बीच में ही तो आया, माइनस इंफिनिटी से -1 के, तो इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, खटाक से दिख गया। लेकिन यहां थोड़ा सा आपको दिखना पड़ेगा, समझ में आया, यहाँ एकदम खटाक से दिख जाएगा कि ये माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में है कि नहीं है, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू 2 टाइम्स 3 - x, इसको सॉल्व करिएगा जरा। ठीक हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगली बात देखो, इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो एक्स के कुछ एक वैल्यूज मिलेंगे, यहाँ पर इंटरवल नहीं मिलेगा ना। इंटरवल मिलता है जब इनइक्वालिटी हो, यहाँ इक्वालिटी है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो वही बात, मैं तो ऐसे ही करने वाला हूं। ये पहले बना लिया, एक ही मॉड है, एक मॉड है तो बस ये देख लेंगे कि ये मॉड जीरो कब होगा, तो x बराबर -2 रखेंगे ना तो जीरो हो जाएगा, तो -2 लिख लिया। ठीक, और फिर इन दोनों को अलग अलग हल करेंगे और फिर बाद में यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो जब देख लो कि 2 से बड़ा, -2 से बड़ा वैल्यू डालेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा? इधर है इनफाइनाइट और इधर है माइनस इनफाइनाइट। तो बोलिए, ये जो इंटरवल है -2 से इंफिनिटी और एक इंटरवल है -∞ से -2। ठीक, तो देखिए मॉड जो है, ये डब्बा इसका वैल्यू 2 आता है, ये खुद डब्बा आ जाता है, एक माइनस डब्बा आ जाता है। ये कब आता है? जब ये डब्बा खुद क्या हो, जीरो से बड़ा या बराबर हो। ये खुद जब जीरो से छोटा हो तब ये माइनस के साथ आता है। ठीक, समझ में आया? तो या फिर ऐसा कह लो कि -2 का मॉड का होता है भाई, 2 होता है। तो 2 काहे होता है ये समझो। 2 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ -2 है ना, तो माइनस एक वाव लग जाता है। कैसे 2 हो जाता है ये सोचना है। जैसे -2 का मॉड 2 कैसे हो जाता है, ये वाला बात सोचना है। तो -2 का मॉड 2 कैसे बनता है? तो माइनस एक वाव एक्स्ट्रा लग जाता है, एक वाव एक्स्ट्रा माइनस लग जाता है, इसीलिए ये 2 बन जाता है। तो वही देखना है। आप -2 से बड़ा कोई भी वैल्यू डाल दो, -2 से बड़ा -1, 0, 3, 4, 5 कुछ भी डालो, -2 से इंफिनिटी के बीच का कोई सा भी वैल्यू यहाँ डाल के देखो। तो यहाँ डालेंगे, मान लीजिए कि 0 डाल दिया, तो 0 + 2 क्या बनेगा? मॉड के अंदर 2 बना, मॉड के अंदर क्या बना? मॉड के अंदर 2 बना। तो जब 2 बनेगा तो 2 एज इट इज आंसर आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा माइनस कब लगेगा? जब यहाँ निगेटिव नंबर मिलेगा, जब यहाँ मॉड के अंदर निगेटिव नंबर मिलेगा, जब डब्बा निगेटिव हो जाएगा ना, डब्बा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, तब इसका आंसर जो है माइनस में आएगा। तो वही आप सोचो, -2 और इंफिनिटी के बीच का कोई सा भी वैल्यू यहां डाल के देखो तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि -1 डाल के देखो ना, x का वैल्यू -1, क्योंकि -2 और इंफिनिटी के बीच में -1 भी आएगा, -1 -2 से बड़ा ही है ना, तो -1 डालेंगे तो -1 + 2 1, और 1 क्या है? पॉजिटिव है। तो जब मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आता है तो वो तो एज इट इज निकल के आंसर आ जाता है ना। मतलब अगर -2 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो डब्बा बनेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनेगा तो डायरेक्ट एज इट इज x + 2 निकल के आ जाएगा, x + 2, और यहाँ है बराबर 2 × 3 - x। ठीक, और उसी तरह यहाँ देखो, -∞ से -2 के बीच का कोई भी वैल्यू डाल के देखो, -∞ से -2 के बीच का कोई वैल्यू डाल के देखना, तो क्या होगा? -∞ से -2 के बीच का कोई वैल्यू डालिए, तो मान लीजिए कि -3 डाल दिया, -∞ और -2 के बीच में -3 -4 -5 सब आएगा ना, तो -3 डाल दिया, तो -3 डालिएगा तो -3 + 2 क्या मिलेगा? मॉड के अंदर -1 और मॉड के अंदर निगेटिव आया, इसका मतलब कि एक्स्ट्रा निगेटिव साइन लगेगा, एक्स्ट्रा निगेटिव साइन लगेगा, मतलब -(x + 2) = 2 टाइम्स x - 3। दैट्स इट। ठीक, बस अब इसको हल करना है, सॉल्व करिए इसको। क्या होगा? -x + 2, सॉरी -x - 2 इक्वल टू ये 2x - 6। यहाँ से क्या बनेगा भाई? इसको उधर ले जाइए, इसको इस साइड, इसको इस साइड, तो ये बनेगा इधर आके 4, क्योंकि -2 है, और +6, और उधर जाके ये कितना बन जाएगा? 3x, x ऐड हो जाएगा ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है भाई? 4/3। अब देखना है कि क्या 4/3 इस इंटरवल के अंदर है, -∞ और -2 के बीच में ये 4/3 है क्या? नहीं ना, दिस नॉट बिलोंग्स टू
माइनस इंफिनिटी टू -2, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। देयरफॉर x बराबर इतना हम नहीं ले सकते हैं, ठीक। देयरफॉर we can't take x इक्वल्स टू 4/3, ठीक। मतलब इसको निग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया, ये मैंने नहीं लेना है, क्योंकि इस इंटरवल में आना चाहिए था ना। मैंने अभी बताया ना कि जरूरी नहीं है कि आप जो x का वैल्यू निकालोगे वो आपका पर्टिकुलर इंटरवल में मिले। अगर नहीं मिलेगा तो उसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, वो नहीं लेना होगा आंसर में, फाइनल आंसर में। तो x का वैल्यू में हम 4/3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, समझ में आया ना। अच्छा, इसको सॉल्व करिए। x प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 माइनस 2x, तो ये आ जाएगा 3x, इधर ला दिया, और ये 4, ठीक। तो यहां से x का वैल्यू क्या आया, 4/3। 4/3 मतलब क्या -2 इंफिनिटी के बीच में है, ऑब्वियसली है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा वो -2 और इंफिनिटी के बीच में तो है ना। तो ये चूंकि इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, -2 टू इनफाइनाइट, देयरफॉर x इक्वल टू 4/3 इज और फाइनल आंसर, ठीक है। ये जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 3 माइनस एक्स था ना यार। यहाँ देखो 3 माइनस एक्स था, मैंने गलती लिख दिया ना, तो इसको इरेज करते हैं ना, इसको फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 माइनस, देखो यहाँ क्वेश्चन में 3 माइनस एक्स था, x माइनस 3 कौन लिख दिया। देखिए इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, नहीं ये 3 माइनस एक्स था ना। अब इसको फिर से सॉल्व करिएगा जरा, क्या आता है। कोई नहीं, अगर यहाँ भी x का कुछ आंसर मिलेगा इस इंटरवल में तो यूनियन ले लेंगे, मतलब x के कुछ और वैल्यूज मिल जाएंगे, लेकिन देखते हैं। यहाँ से -x -2 इक्वल टू ये 6 माइनस 2x, तो यहाँ से ये 2x को इधर लाओगे तो x बचेगा ना, क्यों, क्योंकि इधर आएगा तो +2x, तो x बचेगा, और ये उधर जाके कितना बच जाएगा, 8 बन जाएगा। अब देखो फिर से गड़बड़ हो गया, चलो माइनस इंफिनिटी और -2 के बीच में कभी 8 आ सकता है क्या, क्या इस इंटरवल, अरे यार -2 से पीछे तो सारे निगेटिव नंबर्स है ना, तो 8 कहां से आएगा भाई, कहां से आएगा बताओ ना। तो यहाँ नो सॉल्यूशन हो गया ना, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, देयरफॉर नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इस इंटरवल में लाई कर नहीं कर रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं कि आप x का वैल्यू निकालोगे और कुछ आएगा तो जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर आंसर इस आपके इंटरवल में लाई करे, ठीक है। इसीलिए इंटरसेक्शन लेना होगा, तो इंटरसेक्शन लोगे तो आपको कुछ नहीं 5 मिलेगा, क्योंकि इंटरवल है आपका -इंफिनिटी से -2, और ये है x इक्वल टू 8, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा ना, क्योंकि 8 यहाँ है ही नहीं। समझ में आया। और यहाँ देख लो x का वैल्यू 4/3 आया, 4/3 इसके अंदर है, मतलब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये तो एक ही पॉइंट का सेट है ना, ये एक पॉइंट का सेट है, ये इनफाइनेटली मेनी पॉइंट का सेट है, लेकिन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन तो दोनों में एक ही पॉइंट है ना, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही वाला x इक्वल टू 4/3, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, x -3 लिखा गया था, लेकिन उस केस में भी हमारा आंसर नो सॉल्यूशन आ रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अगला क्वेश्चन इज x प्लस 3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू x माइनस 1। इसको सॉल्व करिएगा जरा। ये फिर ये भी आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो बस इसको भी क्या करिए, नंबर लाइन बनाइए, और इधर ये मॉड देख लीजिए किस पॉइंट पर 0 होगा, तो मॉड 0 होगा -3 पर, तो -3 लिख दिया। अब -3 से बड़ा वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा, -3 से बड़ा कुछ भी डाल के देख लो, -2 -1 0 4 5 6 कुछ भी डालो, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो माइनस एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इधर देखेंगे 0 से ये -3 से बड़ा के केस में, तो ये x प्लस 3 एज इट इज हो जाएगा, तो इक्वल टू x माइनस 1, यहाँ से x और x तो खत्म हो गया ना, तो 3 इक्वल टू -1, नॉट पॉसिबल। ये 3 -1 के बराबर कब से होने लगा यार, नहीं होगा ना,
3 -1 के बराबर थोड़े होगा, तो ये नॉट पॉसिबल। तो यहां से आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। अब इधर देखते हैं, अगर x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -3 के बीच का कोई भी वैल्यू डालते हो, जैसे -2 -1 कुछ भी डाल के देखो, तो ये क्या हो जाएगा बताना, निगेटिव होगा ना, क्योंकि -4 का डाल के देखो -1 मोड के अंदर आएगा। -1 मतलब एक्स्ट्रा निगेटिव लगाना पड़ेगा 1 बनाने के लिए। अरे यार -4 डालोगे तो -1 मोड के अंदर आएगा, और मोड के अंदर जब -1 आएगा तो उसको +1 बनाने के लिए एक्स्ट्रा माइनस लगाना होगा ना। उसी तरह यहाँ एक्स्ट्रा माइनस आएगा, x + 3 = x - 1। यहाँ से क्या आएगा भाई, -x - 3 = x - 1। तो x को उधर ले जाओ और -1 को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा, ये 2x = -2 बनेगा ना। यहाँ x का वैल्यू क्या आया, -1। तो आप देखो क्या ये जो -1 आया है वो आपका -∞ to -3 के इंटरवल में है, नहीं है ना। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू x = -1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। देयरफॉर यहां से भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के लिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं होगा जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। आप x का वैल्यू कुछ सोच सकते हो कि LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए, x का कोई सा भी वैल्यू सोचो जिसके लिए ये जो है इक्वालिटी ये होल्ड कर जाए, ऐसा है क्या, नहीं होगा। ठीक, समझ में आया। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जी, x = 5। x = क्या हो जाएगा 5। यहां से आपको कुछ आंसर नहीं मिला। लास्ट क्वेश्चन में तो x = 4/3 मिल भी गया था, लेकिन यहाँ पर वहां मतलब x का एक वैल्यू मिला था, यहाँ पर एक भी वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है। तो फिर से वही बात कि आप x का वैल्यू निकालो तो जरूरी नहीं है कि वो आपका आंसर बन जाए, वो आपका आंसर तभी बनेगा जो आपके इंटरवल के अंदर आएगा। तो इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम अपना सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अपना सॉल्यूशन नहीं मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ आया मेरा क्या सॉल्यूशन है भाई। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर अपना दिमाग लगाना। क्वेश्चन है mod of x + 1 + x। ये थोड़ा सा mod of x + 1 + x अपॉन क्या है, x - 2 है, x - 2 विच इज ग्रेटर देन 2। इस पर दिमाग लगाओ थोड़ा, तब तक हम इरेज कर लेते हैं इसको। बताइए कैसे बनेगा भाई। तो पहला काम क्या होता है, किसी एक तरह जीरो बनाना ना। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया तो यहां पर आंसर इंटरवल में आएगा। ठीक, तो आइए ये 2 को इधर करते हैं, मतलब दोनों तरफ आप 2 माइनस कर दो, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा mod of x + 1 + x अपॉन x - 2 एज इट इज। -2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0, बोलो है ना। अब हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम ले लीजिएगा, x + 1। अभी मॉड फ्री नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं, इसके बाद मॉड फ्री करेंगे। इतना हो गया, और प्लस x, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, तो -2x + 4 होगा क्या, और नीचे है तो ये x - 2 एज इट इज, और दिस इज ग्रेटर देन 0। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करिएगा, mod of x + 1 एज इट इज, और प्लस में -x बनेगा ना, क्या बनेगा, -x बनेगा, ये -x + 4 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 0। बस अब क्या है, अब मॉड फ्री करो। ठीक, तो मॉड फ्री कैसे करेंगे भाई, तो ये नंबर लाइन बनाया, इसमें भी एक ही मॉड है, एक मॉड है तो बस एक पॉइंट पर 0 होगा। तो किस पॉइंट पर ये मॉड 0 होगा, -1 पर। ठीक है, तो -1 कहीं यहां पर हम लिख देते हैं -1। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए दो पार्ट में। तो अगर हम इधर है, किधर इंफिनिटी है, इधर इधर -∞, तो अगर हम -1 से इनफाइनाइट के बीच का वैल्यू रखेंगे तो -1 से इनफाइनाइट का बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो। तो
अगर -1 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू डालेंगे ना तो ये पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ये मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर बनेगा, और पॉजिटिव नंबर अगर बनेगा तो आपको एक्स्ट्रा जो है साइन लगाने की जरूरत नहीं है ना। बताओ, मतलब माइनस, एक्स्ट्रा माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये x + 1 एज इट इज रह जाएगा, ये x + 1 इस इंटरवल में, और -x + 4 अपॉन x - 2 एज इट इज और ग्रेटर देन 0। देखो x से x तो खलास, ऊपर बचा 5, तो 5 अपॉन x - 2 विच इज ग्रेटर देन 0। अब ये क्या हो गया? ये तो वेरिकल मेथड का क्वेश्चन हो गया ना। 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर। ये हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो ये यहां से जीरोस तो आएंगे नहीं, सिर्फ एक पोल आएगा, और पोल क्या होगा? 2। ठीक, और जिसको आंसर में इंक्लूड नहीं करते, पोल पर तो हमेशा होल आता है ना, तो उसको आंसर में इंक्लूड नहीं करते। प्लस माइनस, और जीरो से बड़ा वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन बन गया ना, तो जीरो से बड़ा वैल्यू चाहिए, मतलब पॉजिटिव। तो ये 2 से इंफिनिटी, मतलब यहाँ जो आंसर आया x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट, 2 पर ओपन आएगा क्योंकि पोल है। समझ में आया? तो ये हो गया। अब इधर सॉल्व करिए। जब x का वैल्यू -इनफिनिटी से -1 के बीच रखोगे ना, कुछ भी रख के देख लो, -2 रखो, -3 रखो, कुछ भी रखोगे, तो मॉड के अंदर निगेटिव नंबर बनेगा, और निगेटिव नंबर बनेगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा साइन देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा साइन देना पड़ेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो -x + 1 आ जाएगा ना। और फिर ये है ना क्वेश्चन हमारा, तो -x + 1, तो ये -x और +4, और नीचे है क्या? x - 2 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। ये -x और -x, तो -2x, बोलो है ना, और यहाँ है -1 और +4, तो +3 बचेगा ना। यहाँ से -1 आएगा, उधर +4 है, तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा? यहाँ हो जाएगा x - 2 एज इट इज ग्रेटर देन 0। अब आप क्या करो, अब न्यूमरेटर में जो है -2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर ऐसा करो कि -2 मैंने कॉमन कर लिया, -2 कॉमन कर लिया, ये बनेगा x - 3/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, और नीचे बनेगा x - 2 ग्रेटर देन 0। अब मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? -2 से डिवाइड कर दिया। अब -2 से डिवाइड करो, निगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो क्या हो जाएगा बताइएगा? x - 3/2 अपॉन x - 2, -2 से डिवाइड कर दिया, और ये 0, -2 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि -2 से डिवाइड किया है, एक निगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, नहीं? तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ 0 में 3/2 आ जाएगा, और पोल में 2 आ जाएगा, तो बस नंबर लाइन को प्लॉट करिए। तो ये 3/2 आ रहा है, 3/2 करने का मतलब 1.5, और यहाँ से 2, तो 1.5 पहले आएगा क्योंकि छोटा है 2 से। ठीक हो गया। और ये क्या है? ये तो पोल है, 2 क्या है? पोल, तो वहां पर तो होल आएगा। अब यहाँ पर पोल आएगा कि डॉट आएगा? तो देख लो क्वेश्चन में इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ भी होल ही आएगा। अब दोनों चूंकि एक एक बार आया है, इवन टाइम्स रिपीटेशन नहीं ना है, तो स्टार नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, बस ऐसे कंटिन्यू कर देंगे। तो अपने को कौन सा आंसर चाहिए? अपने को चाहिए 0 से छोटा। क्वेश्चन हमारे लिए ये बन गया है ना, तो 0 से छोटा का है तो ये वाला इंटरवल, 1.5 से 2 वाला इंटरवल, मतलब ये, इसको 3/2 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो इंटरवल हो जाएगा हमारा, वो फाइनल आंसर में आएगा। ठीक, देयरफॉर यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आया? 3/2 टू 2 दोनों पर ओपन, क्योंकि दोनों पर होल है। अब इसके बाद क्या करना होता है कि देखना रहता है कि ये वाला इंटरवल जो है क्या इस इंटरवल के अंदर है कि नहीं है। बोलो, ये -इनफिनिटी से -1, बताओ इसी, ये तो पूरा पॉजिटिव है ना, तो वो तो इधर आएगा -1 के बाद, मतलब -इनफिनिटी से -1 के बीच में ये है ही नहीं। जो हमारा आंसर आया उसका इंटरसेक्शन इसके साथ करोगे ना, तो इंटरसेक्शन इसके साथ करोगे, इंटरसेक्शन ये -इनफिनिटी टू -1, तो यहां से आपको इसका आंसर जो है वो 5 मिलेगा। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू 5, मतलब यहां से कुछ आंसर नहीं मिला। समझ में आया कि नहीं आया? अब देख रहे हो ना, दोनों अलग अलग इंटरवल है यार, कहीं कॉमन पोर्शन आएगा ही नहीं। ऐसे करके देख लो, एक है -इनफिनिटी से -1, ये वाला इंटरवल है, और एक है क्या? 3/2 कहीं इधर आएगा, ठीक, और 2 कहीं इधर आएगा, तो एक इंटरवल ये है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना, एक ये है,
तो कॉमन तब ना आता है जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो यहाँ तो पैरेलल वाला कंसेप्ट ही नहीं, मतलब आमने सामने, पैरेलल नहीं कहो, पैरेलल तो ये भी है, आमने सामने नहीं है ना। तो ये x का ये जो पोर्शन है इधर, ये वाला जो इंटरवल है -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 वाला, उससे यहाँ आपको कोई भी आंसर नहीं मिला। अच्छा, ये जो हमारा आंसर आया ये भी देखना पड़ेगा ना कि क्या इस इंटरवल के अंदर है कि नहीं है। ये 2 to इन्फिनिटी जो है -1 और इन्फिनिटी के बीच में तो आएगा ही, क्योंकि 2 कहीं इधर होगा, ठीक। और ये हमारा जो इंटरवल है -1 से इन्फिनिटी है, और आपका जो आंसर आ रहा है वो 2 से इन्फिनिटी है। ऑब्वियसली ये इंटरवल आ जाएगा इंटरसेक्शन में, 2 पर ओपन आएगा, क्योंकि 2 पर जो है, जस्ट सेकेंड, लाइट चला गया। ठीक है, समझ में आया ना। ये 2 पर ओपन ही आएगा, क्योंकि यहाँ देखो 2 पोल है ना, तो यहाँ पर ओपन आएगा। तो इंटरसेक्शन में वो वाले पॉइंट्स आते हैं ना जो दोनों जगह हो। तो इस इंटरवल में 2 नहीं है और इस इंटरवल में 2 है, -1 से इन्फिनिटी के बीच में तो 2 आएगा ना। तो ये -1 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल में है 2, यहाँ पर 2 नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो वो ओपन होगा, ठीक। तो मैं क्लोज तो तब ना आता जब यहाँ भी 2 होता, वहां भी 2, तो यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह से क्वेश्चन करते आना चाहिए। देखिए यहाँ भी वही बात हो गया कि x का कुछ इंटरवल तो मिला, x का कुछ इंटरवल तो मिला, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस इंटरवल के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं उस इंटरवल में तो हमारा आंसर आया ही नहीं। हम तो सॉल्व कर रहे हैं x के वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1 के लिए ना, लेकिन यहाँ तो x का वैल्यू कुछ और ही आ रहा है, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। समझ में आया ना, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको करते आना चाहिए। देखिए और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, अपना दिमाग लगाइएगा, फिर हम इरेज करेंगे। तो क्वेश्चन इज, हाँ क्वेश्चन है मॉड, अगली बार देखो इसमें जो है x-1 x-2 दो मॉडुलस आ गया, x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड इक्वल टू में 5 है, हाँ ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें देखिए दो मॉडुलस आ गया, तो ये थोड़ा अब अलग टाइप का बन गया ना। तो ये भी आसान है, देखिए इसमें दिमाग लगाइए अपना। तब तक हम ये इरेज करते हैं, इसके बाद इसको भी करेंगे। हाँ जी बताइए कैसे बनेगा। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, समझिएगा। इसमें दो मॉडुलस आ गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लाइन बनाएंगे एकदम मस्त बढ़ता, माइनस इनफाइनाइट इधर है, इनफाइनाइट इधर है। अब देख लेंगे ये दोनों मॉडुलस कौन कौन से पॉइंट पर जीरो होते हैं। तो ये वाला मॉड तो 1 पर जीरो हो रहा है, ये 2 पर जीरो हो रहा है, तो पहले 1 आएगा कहीं, इसके बाद 2 आएगा। तो यहाँ 3 इंटरवल बन रहा है, दिख रहा है क्या। पहला इंटरवल तो माइनस इनफिनिटी से 1, दूसरा इंटरवल 1 से 2 और तीसरा इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। यहाँ 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। उधर तो एक पॉइंट आ रहा था तो दो इंटरवल बन रहा था, एक ये, ठीक। तो दो बार सॉल्व करना पड़ रहा था और दोनों से जो आंसर आ रहा था उनका यूनियन लेना पड़ रहा था, ठीक। लेकिन बहुत बार तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अंदर तो यही था कि इधर एक तरफ से नो सॉल्यूशन आ गया और दूसरे तरफ से जो सॉल्यूशन आया वो हमारा आंसर हुआ, ठीक। ऐसा आई थिंक एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ जिसके अंदर इधर भी कुछ ना कुछ इंटरवल आया, इधर भी कुछ ना कुछ इंटरवल आया, मतलब वैलिड इंटरवल। वैलिड इंटरवल कहने का मतलब कि जिस इंटरवल के लिए सॉल्व किया उसी में ये आंसर आया। अभी जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर जो इंटरवल आंसर आया वो तो इंटरवल वैलिड नहीं ना था, क्योंकि जिसके लिए सॉल्व कर रहे थे उसके लिए आया ही नहीं, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं एक भी देखा। वैसे मेरे कलेक्शन के अंदर वो क्वेश्चन था ही नहीं तो वो करवा देता। वैसे आप अगर अपने बुक से क्वेश्चन करोगे तो उस तरह का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना क्या था, इधर से जो आंसर आया वो देखिए कि वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो ठीक है, वो भी हमारा आंसर में आएगा। इधर से आया और इधर से आया, जो दोनों आंसर आया उनका यूनियन ले लेंगे, खत्म। यहाँ 3 इंटरवल है तो तीनों में
x के जो भी वैलिड आंसर आएंगे, वैलिड आंसर की मतलब अगर 2 से इंफिनिटी के बीच में सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू इसी के बीच में आना चाहिए, वो हमारा वैलिड हो जाएगा। और अगर 1 से 2 के बीच में सॉल्व करेंगे तो 1 से 2 के बीच का कोई वैल्यू आएगा तो वो हमारा वैलिड हो जाएगा, और फिर तीनों का यूनियन ले लेंगे। अरे आया समझ में भाई? आइए इधर। तो अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, एक ये वाला इंटरवल है, एक ये वाला इंटरवल है। तो 2 से इंफिनिटी के बीच में पहले देखते हैं। तो यहां देखिए, अगर हम 2 से बड़ा वैल्यू उधर डालेंगे तो मॉड के अंदर पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव? पॉजिटिव मिलेगा। 2 से बड़ा वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी डाल के देख लो ना, तो 2 से बड़ा वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो पॉजिटिव मिलेगा तो ये एज इट इज खुल जाएगा x माइनस 1, ठीक। और इसके अंदर 2 से बड़ा वैल्यू डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव बनेगा। 2 से बड़ा 3 डाल दो ना, 3 माइनस 2 1, तो 1 क्या है? पॉजिटिव है, तो ये भी एज इट इज खुल जाएगा, यानी x माइनस 2 और इक्वल टू में 5। यहाँ से क्या आया? यहाँ से आया 2x और माइनस 3 इक्वल टू 5। यहाँ से आया क्या? 2x इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8। यहाँ से x बराबर क्या आया? 4 आया। तो x बराबर जो 4 आया वो हमारा क्या वैलिड इंटरवल के अंदर है, मतलब x का वैल्यू 4 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि ये जो है 2 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से देयरफॉर x इक्वल टू 4 जो है हमारा एक आंसर आ गया, ठीक, एक आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए, अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, अगर हम 1 से 2 के बीच का कोई वैल्यू यहाँ डालेंगे, 1 से 2 का बीच का कोई वैल्यू डालिए, सपोज 1 से 2 के बीच में कुछ डाल लीजिए ना यार, 0.5 डालिए। तो 0.5 डालिएगा 1 और 2 के बीच का कोई, तो इसके अंदर निगेटिव बन जाएगा ना, 0.5 डालिएगा तो माइनस 0.5 बनेगा। तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, वो माइनस लगाते हैं, तो माइनस x माइनस 1 हो जाएगा। और इसके अंदर 1 से 2 के बीच का कोई वैल्यू डालिएगा तो इसके अंदर 1 और 2 के बीच का कोई वैल्यू डालिएगा तो ये भी निगेटिव बनेगा ना, ये भी क्या बनेगा? निगेटिव ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा? ये भी हो जाएगा, सॉरी सॉरी गड़बड़ हो रहा है। देखिए, अब ये वाला इंटरवल कैसे सॉल्व करेंगे, तो x का वैल्यू 1, ये क्या है, 1 और 2 के बीच का कोई वैल्यू डालिए। 1 और 2 के बीच का कोई वैल्यू डालेंगे, जैसे 1.5 डाल दिया, 1.5, 1.5 डालोगे तो क्या मिलेगा? 0.5 मिलेगा। 0.5 क्या है? वो तो पॉजिटिव नंबर है। 1 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू आप x का रखोगे तो वो तो 1 से बड़ा ही होगा ना यार, 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा माइनस 1, तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और पॉजिटिव नंबर मिलेगा इसका मतलब क्या, यहाँ x माइनस 1 प्लस के साथ खुलेगा, एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगेगा, और प्लस यहाँ देखिएगा, अगर हम यहाँ x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में डालेंगे तो 1 और 2 के बीच में मतलब वही 1.5 डाल लीजिए, मतलब जो भी वैल्यू डालेंगे वो 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा डालेंगे तो निगेटिव आएगा ना, क्योंकि x माइनस 2 है और x का वैल्यू हम 2 से छोटा डाल रहे हैं, तो छोटा माइनस बड़ा, तो वो तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा तो ये माइनस के साथ खुलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2, बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? और इक्वल टू में 5। तो यहाँ से क्या आएगा बताइए, ये x माइनस 1, ये माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ से ये और ये खत्म हो गया, तो यहाँ से ये बना 1 इक्वल टू 5, विच इज नॉट पॉसिबल। ये 1.5 के बराबर कभी हो सकता है क्या? नहीं ना, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये बीच वाला जो इंटरवल है 1 और 2, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए, अब इसके अंदर 1 से छोटा वैल्यू डालिए, 1 से छोटा वैल्यू डालोगे और उसको 1 में से माइनस करोगे तो ऑब्वियसली निगेटिव बनेगा, ठीक है। जैसे 0 डाल दीजिए, माइनस 1 माइनस 2 कुछ भी डालिए तो मॉड के अंदर निगेटिव बनेगा, तो ये माइनस के साथ खुलेगा ना, तो माइनस ऑफ x माइनस 1, ये भी निगेटिव बनेगा क्योंकि 2 से तो छोटा ही वैल्यू ना डालोगे, माइनस ये 1 और माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू डालोगे वो 2 से छोटा ही होगा, तो 2 से छोटा होगा तो कुछ भी डालो, 0 डाल दो तो 0 माइनस 2, ठीक है। तो माइनस 2 निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा माइनस आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 और इक्वल टू 5। तो यहाँ से बताइए क्या आएगा, ये माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ से माइनस 2x और प्लस 3, माइनस 2x प्लस 3 और इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ से बताइएगा, यहाँ से बताइए 2x इक्वल टू क्या आया? माइनस 2, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2x इक्वल टू है 2 ना, माइनस 2x है, उधर जाके क्या बन गया? 2 बना ना, तो x का वैल्यू क्या आया भाई? माइनस 1 आया, x का वैल्यू क्या आया? माइनस 1।
तो क्या इस इंटरवल में -1 आता है? ऑब्वियसली आता है, -1 कहीं इधर आएगा ना, तो -1 आता है। दिस बिलोंग्स टू -∞ to 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1। ये दो को आंसर आया। तो इस इंटरवल से एक आंसर आया, इस इंटरवल से x बिलोंग्स टू 5 आया, मतलब कुछ भी नहीं आया, ये आया। तो यूनियन लेना है, तो यूनियन में क्या हो जाएगा, एक सेट बनेगा जिसके अंदर -1 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा -1, सॉरी 1 नहीं ना, 4 है ना, 1 और 4, -1 और 4, -1 और 4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो ये भी काफी सिंपल था। कैसे करते समझ में आया ना। देखो अब इतना बार बार वैल्यू हम लोग डाल डाल के नहीं चेक करेंगे, जिस बार बार देख रहे हैं ना कि x का वैल्यू ये 2 से बड़ा डाल के देखिए, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, और ऑब्जर्वेशन की बात है यहाँ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो देखना, अगर हम 2 के आगे देख रहे हैं ना, 2 के आगे देखिएगा, जिस जिस पॉइंट के आगे देखिएगा ना, वो पॉइंट देखो कहां से आया है, वो वाला ब्रैकेट जो है वो प्लस के साथ खुलेगा, मतलब वो वाला मोड जो है प्लस के साथ फ्री होगा। ये 2 कहां से आया है, यहां से, और उसके आगे देख रहे हैं, उसके आगे देख रहे हैं, उसके आगे वाला इंटरवल देख रहे हैं ना, तो आगे वाला इंटरवल में वो प्लस के साथ खुलेगा, तो x-2 जो है x-2 एज इट इज प्लस के साथ खुल गया। और 2 से पीछे जाएंगे ना, तो ये वाला इंटरवल फिर माइनस के साथ खुलेगा, पीछे जाएंगे तो देखो ये माइनस के साथ। लेकिन 1 के तो फिर भी आगे है, 1 के आगे है, तो 1 देखो ये वाला इंटरवल भी 1 इस पॉइंट के तो आगे ही था, ये वाला पॉइंट यहाँ है ना, तो इस पॉइंट के आगे ही है ना ये वाला इंटरवल, तो आगे रहेगा तो प्लस के साथ, तो ये भी प्लस के साथ और ये भी प्लस के साथ, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट के आगे के इंटरवल वाला बात कर रहे हैं। ठीक, अगर पीछे आ जाएंगे तो माइनस के साथ खुलेगा। जैसे हम ये 2 के पीछे आ गए तो फिर 2 वाला जो मोड वाला है ना, वो माइनस के साथ फ्री होगा। ये 1 के अभी भी आगे है, तो ये प्लस के साथ x-1 खुला। और वही 1 के पीछे बात करेंगे तो 1 के पीछे मतलब ये वाला भी निगेटिव, ये वाला भी निगेटिव, तो देखो दोनों निगेटिव के साथ खुला है। तो इस तरह से करोगे, ठीक है। हर बार उतना करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट डाल डाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने बताया क्योंकि स्टार्टिंग है ना। समझ में आया। वो वो एक तरह से ऐसा करो कि कंसेप्ट है कि ये पॉइंट डाल डाल के आप चेक करोगे कि पॉजिटिव के साथ मॉड फ्री होगा कि निगेटिव के साथ मॉड फ्री होगा, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि आप जिस पॉइंट के राइट साइड देख रहे हो, कोई भी पॉइंट के अगर राइट साइड देख रहे हो ना, तो उस साइड जो है उस पॉइंट वाला जो मॉड होगा वो प्लस के साथ फ्री होगा, ठीक है। और उस पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड देख रहे हो तो उस पॉइंट वाला मॉड जो है माइनस के साथ फ्री होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। समझ में आया ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको पता चल गया, -1 और 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 और प्लस मॉड x, नहीं, इक्वल टू 2 मॉड x, 2 टाइम्स मॉड x। सॉल्व करिए इसको। कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, बताइए। तो इसको भी उसी तरह करेंगे कि नहीं, और वैसे इसको एक और तरीका से कर सकते हैं। चलो दोनों तरीका बताते हैं। पहला तरीका तो यही, यहाँ 3-3 मोड आ गए ना, 3-3 मोड आ गए, तो 3 मतलब यहाँ 4 इंटरवल सॉल्व करना होगा, ठीक। तो करते हैं मेहनत, यहाँ पर मेहनत जो है वो बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर ये 4 इंटरवल्स आएंगे, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, हर एक ब्रैकेट को देखो कहाँ है पर जीरो। एक तो -1 पर जीरो होगा, एक 0 पर जीरो होगा, तो जीरो इधर कहीं आएगा, और एक 1 पे जीरो होगा, ये वाला, ठीक। यहाँ देखो 1 2 3 4 इंटरवल है, सॉल्व करिए बारी बारी से, सब आसान है। तो 1 के बाद तो सारे इंटरवल पॉजिटिव खुलेंगे प्लस के साथ, ठीक है, क्योंकि 1 सबसे बड़ा है ना, तो 1 के बाद सारे, क्योंकि ये जो है 0 यहां से आया है, तो ये वाला इंटरवल प्लस के साथ खुलेगा उधर, क्योंकि 0 से राइट है। -1 है
तो -1 यहां से आया, तो ये वाला यहां पर प्लस के साथ खुलेगा, यहां भी प्लस के साथ खुलेगा, यहां भी, यहां माइनस के साथ ये खुलेगा, क्योंकि ये -1 ये पीछे आ गया ना लेफ्ट साइड, और ये यहां जो है ये वाला ब्रैकेट प्लस के साथ कहां पर खुलेगा, वो सिर्फ यहां पर खुलेगा, क्योंकि अगर इधर आओगे तो ये फिर पीछे आ गया ना। और ये वाला इंटरवल, ये वाला जो मोड है वो प्लस के साथ कहां कहां खुलेगा, तो यहां और यहां। जस्ट सेकेंड, अभी आ जाएगा लाइन। तो इसको सॉल्व करते हैं, नहीं कैसे होगा, वन से बड़ा के केस में ये सारा चीज पॉजिटिव के साथ, तो ये x+1, ये x+1, और ये प्लस x-1, और ये इक्वल टू 2x। यहां से क्या आया, ये 2x, 2x हो गया इक्वल टू 2x है। तो यहां से क्या आया, ये तो इक्वालिटी होल्ड कर गया ना, यहां से क्या आया, ये पूरा इक्वालिटी जो है ये 2x और ये 2x, मतलब x का वैल्यू कुछ भी रख लो, x बिलोंग्स टू r, x का वैल्यू आप कुछ भी रख लो, मतलब इस इंटरवल में अब इन x बिलोंग्स टू r तो होगा, लेकिन 1 से इंफिनिटी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ 1 से इंफिनिटी से, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी पूरा, ठीक है। 1 पर क्लोज भी लिख सकते हो, ठीक है, 1 पर क्लोज भी आएगा, क्योंकि 1 भी रख सकते हो ना, x का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 बराबर 2, तो 2 के बराबर होता है क्या, होता है। तो ये ऑलवेज ट्रू आ गया ना, x का वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, x का वैल्यू कुछ भी रख लो, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, मतलब आपस में इक्वल होगा। लेकिन x का मतलब हमारा आंसर आया -∞ से इंफिनिटी, लेकिन इंटरसेक्शन लेना होगा ना 1 से इंफिनिटी के साथ, 1 से इंफिनिटी के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो यही वाला आ जाएगा 1 से इंफिनिटी, ठीक है। तो इसके लिए तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा तो ये वाला ब्रैकेट जो है निगेटिव के साथ खुलेगा अगली बार, ठीक है, ये वाला ना, तो ये सॉरी ये ना 1 यहाँ से आया है ना, तो ये x+1 एज इट इज, ये माइनस के साथ खुलेगा, तो -x+1 हो जाएगा, और इक्वल टू 2x, क्योंकि ये 0 से आगे देख रहे हैं तो ये प्लस के साथ खुलेगा, तो ये और ये तो खत्म हो गया। यहाँ से क्या आया, 2 इक्वल टू 2x, 2 इक्वल टू क्या आया, 2x आया ना, तो x इक्वल टू क्या आया 1, x इक्वल टू 1 आया, तो x इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी हमारा आंसर में आ गया है ना। तो इसको भी कह सकते हैं कि है, अगर ये वाला इंटरवल 0 to 1 ये क्लोज ले तब, क्योंकि 1 है ना, तो ये ले सकते हैं, वैसे भी हमारा आंसर में 1 ऑलरेडी आ गया है, तो इसको फिर से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। वैसे आप रख लीजिए कि x बराबर 1 आ गया, ठीक है। अच्छा इसको सोल्व करिए, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो ये 1, ये वाला इंटरवल निगेटिव के साथ खुलेगा, और ये वाला भी इंटरवल निगेटिव के साथ खुलेगा, क्योंकि दोनों से पीछे आ गए हैं, सिर्फ ये वाला पॉजिटिव से खुलेगा, काहे कि -1 से आगे है राइट साइड, तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा x+1, और बाकी दोनों निगेटिव के साथ, तो -x+1 हो जाएगा, और ये -2x हो जाएगा ना, तो ये और ये तो खत्म। यहाँ से 2 बराबर क्या आया, 2 बराबर 2x बराबर क्या आया -2, या फिर ऐसा करो कि 2 बराबर आ गया -2x, तो x बराबर क्या आया -1, x बराबर -1 होगा क्या, हाँ हो सकता है -1 आ सकता है ना, क्योंकि अगर ये इंटरवल हम -1 से 0 ले लें, ठीक, तो आ सकता है, कोई बात नहीं है, -1 होगा, क्योंकि ये एंड पॉइंट पर आ रहा है ना, तो आप ये एंड पॉइंट ले सकते हो, यहाँ इक्वालिटी है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, इधर देखेंगे, तो इधर देखेंगे तो ये सारे ही इंटरवल निगेटिव के साथ खुलेंगे, तो ये भी निगेटिव के साथ, तो -x -1, और यहाँ हो जाएगा -x+1, और यहाँ हो जाएगा -2x, क्या आ रहा है, ये और ये तो खत्म, तो -2x जो है वो -2x के बराबर आया, फिर से वही बात कि 2 इक्वल टू 2 आ गया, तो x बिलोंग्स टू r, यहां से भी x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन -∞ से -1, तो ऐसे ले लेते हैं, इसका इंटरसेक्शन -∞ से -1 के बीच में लेना पड़ेगा ना, देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट, -∞ टू -1, ठीक है। यहां से यूनियन लेना पड़ेगा तीनों का, ये तीनों ये चारों पॉइंट का यूनियन,
तो x बिलोंग्स टू हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन, ये एक पॉइंट है -1। तो -1 आप इस यहाँ लिखो या ना लिखो, क्योंकि -1 हम यहाँ इंक्लूड कर लिए हैं। आप यहाँ इंक्लूड करो या यहाँ इंक्लूड करो, यूनियन लेना है तो वो एक ही बार आएगा ना, ठीक है। नहीं तो नंबर लाइन पे मैंने यूनियन लेने के लिए बताया था ना लास्ट क्लास में, याद करिए। तो सबको हम यहाँ दिखा देते हैं, और क्या कैसे लेते हैं यूनियन। तो ये सारे पॉइंट्स को जो है अपने को दिखाना होगा यहाँ। इधर है माइनस इनफाइनाइट, इधर है इनफाइनाइट, इधर है -1 और 1, ठीक यही ना। देख लेना है कितना पॉइंट, जीरो को तो करना जरूरी नहीं क्योंकि जीरो हमारे कोई भी इंटरवल में नहीं है। अब देखिए ये वाला इंटरवल क्या है, माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1। यहाँ पर क्लोज बनाओ या ओपन बनाओ कोई भी चलेगा, क्योंकि यहाँ -1 इंक्लूड कर ही लिए हो, तो यहाँ करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप यहाँ ओपन लगाते हो, यहाँ ओपन लगाते हो, ठीक है, ओपन लगा दिया, ठीक। लेकिन ये क्या बोलता है, इसके लिए तो एक पॉइंट है ना -1 पर, तो यहाँ पर तो क्लोज आ जाएगा ना, ठीक है। और इसका भी फिर यूनियन -1 है, यहाँ काला से ही लिखते हैं -1, ठीक है। फिर यूनियन है 1, फिर यूनियन है 1 टू इनफाइनाइट, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर -1 यहाँ पर 1 ले लिए हो, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ भी 1 लो यहाँ -1 लो, यहाँ दोनों जगह ओपन भी लगा सकते हो, क्लोज भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, आपको मन है तो ओपन ही कर देते हैं, ठीक, ओपन भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये ओपन कर दिया। अब फिर इसके बाद क्या है, 1 लेना है, तो 1 पर ऐसे डॉट लगा दिया, 1 पर ऐसे डॉट लगा दिया। इसके बाद 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, ये अब हम लोग यूनियन लेते हैं तो कैसे करते हैं, ऊपर से लाइट डालते हैं और क्या देख लेते हैं, इमेज देखते हैं कि नंबर लाइन पर इमेज जो है कितना दूर बना है, कहाँ कहाँ बना है। देखो यहाँ से लाइट डालेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी से 1 तक तो बनेगा, -1 तक, -1 को बनेगा क्या, ऑब्वियसली बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट आएगा तो इसका इमेज यहाँ पर बन जाएगा। फिर इधर बीच में कहीं इमेज नहीं बनेगा, 1 पर भी इमेज बनेगा क्योंकि ये डॉट है, और फिर ये पूरा यहाँ। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस इंफिनिटी टू -1, यहाँ पर क्लोज क्योंकि -1 पर बना है, यूनियन 1 पर भी इमेज बना है तो 1 भी वो क्लोज होगा, और इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा। तो वही बात मैंने बताया कि अगर आप यहाँ -1 इंक्लूड कर ली हो, यहाँ 1 इंक्लूड कर ली हो, तो यूनियन में तो ये यूनियन लेना है, तो इसको लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं हो गया, बहुत ज्यादा मेहनत हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो मेहनत। अगर आपको एक चीज मैंने बताया था, याद करिए, पहला क्लास जो मॉडुलस का था, मतलब इसके आई थिंक 2 लेक्चर पहले, उसमें मैंने क्या बताया था, एक कंसेप्ट बताया था, याद करो। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग गया ना, लेकिन उसके अंदर मेहनत कुछ नहीं लगेगा। मैंने क्या बताया था, इफ मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई बराबर, अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई है, ठीक, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई है, देन क्या होता है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है, बोलिए। याद करिए, मैं ये चीज बताया था आपको, इसको प्रूफ भी किया था। एक और चीज बताया था इसी तरह का, इफ मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, यहाँ माइनस, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ प्लस ही था, देन एक्स इंटू वाई लेस देन 0, बोलो हाँ या ना। करवाया था कि नहीं करवाया था, इसको प्रूफ भी करवाए थे। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से 2 मॉड एक्स मॉड वाई आएगा, यहाँ से आएगा 2 मॉड एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ से आएगा 2 एक्स वाई, ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो एक्स वाई जो है, मॉड एक्स वाई जो है, एक्स वाई के बराबर कब आ जाएगा, जब एक्स वाई खुद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये कंसेप्ट बताया था कि नहीं। और उसी तरह अगर यहाँ करोगे तो यहाँ -2 टाइम्स मॉड एक्स वाई आएगा, और यहाँ 2 एक्स वाई आएगा, तो मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स वाई के बराबर आ गया, और वो कब होता है, जब एक्स वाई लेस देन 0। इस तरह से मैंने प्रूफ बताया था कि नहीं बताया था। तो क्या वही चीज यहाँ नहीं लिखा हुआ है, या देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, ये है मॉड ऑफ एक्स, एक्स की जगह आप ए ले लीजिए, यहाँ ए भी लेके बोल सकते हैं, ए और बी, ये ए है ये बी है, क्योंकि यहाँ एक्स एक्स है तो थोड़ा सा
ये हो जाएगा ए बी, ठीक। तो मान लीजिए कि ये मॉड ए है और प्लस ये मॉड बी है, तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये 2 टाइम्स एक्स जो लिखा हुआ है ये मॉड ए प्लस बी नहीं लिखा हुआ है, करके देखो। ए क्या है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, और प्लस बी क्या है, एक्स माइनस वन। प्लस वन और माइनस वन तो खत्म हो गया, क्या बचा, 2x का मॉड। तो मॉड, इसको मैंने बताया था ना, एक ये भी प्रॉपर्टी बताया था कि मॉड ए भी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी, यही होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का मॉड इंटू एक्स का मॉड, 2 का मॉड इंटू एक्स का मॉड। तो 2 का मॉड तो 2 ही होगा, मतलब ये कितना आ गया, ये 2 मॉड एक्स आ गया कि नहीं आ गया, मतलब ये ए है ये बी है, तो ये क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी है। समझ में आया, अरे आया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। तो करिए करिए, आसान है। हम क्या कर सकते हैं, ये a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, a क्या है, x प्लस वन, और b क्या है, x माइनस वन। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे तो यही हमारा आंसर आना चाहिए जो आया है, तो आएगा, ऑब्वियसली आएगा। बस वेरी का मेथड लगाओ, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर वन, इधर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, सॉरी इधर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब यहाँ इक्वालिटी है तो दोनों को इंक्लूड करेंगे तो डॉट आएगा, फिर प्लस माइनस लगाओ, प्लस माइनस, क्योंकि सब वन वन एक एक बार आया है ना, तो प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अपने को जीरो से बड़ा चाहिए, जीरो से बड़ा मतलब ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, यहाँ पर ओपन, इसको यहाँ पर डॉट है तो क्लोज, यूनियन, यहाँ पर वन और यहाँ पे इंफिनिटी। देखो कितना आसानी से आ गया, क्या यही सेम आंसर नहीं आया, आया ना। तो ये भी ध्यान होना चाहिए, ये जो दोनों मैंने प्रॉपर्टी कह लो या जो भी कंसेप्ट कह लो, ठीक है, ये याद होना चाहिए। देखा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है ना तो फिर ये तीन मॉडुलस जो है आप सॉल्व करते रह जाओगे, और कहीं अगर गलती से मिस्टेक हो गया ना, गलती से अगर प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया तो फिर आपका सारा मेहनत पर पानी फिर जाएगा कि नहीं, बोलो। आपका फाइनल आंसर जो है वो गलत आ जाएगा, अगर एक भी पॉइंट कैसे, अगर कैसे भी छूट गया, किसी तरह से कोई मिस्टेक हो गया क्वेश्चन के अंदर, मतलब सॉल्व करते वक्त, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, और देखना है सबसे पहले ये कितना ही देरी लगता है देखने में यार, ये ए बी है, ये देख लेंगे मॉड ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है कि नहीं, और ये मॉड ए माइनस मॉड बी लिखा हुआ है तो देख लेंगे मॉड ऑफ ए माइनस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आसान होता है भाई, समझ में आया। जैसे इसी में हम अगर ऐसे कर देंगे, इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दिया, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया जी, यहाँ पर लगा दिया माइनस, ठीक, यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस। अब बताओ ये क्या है, मॉड ए माइनस मॉड बी बराबर मॉड ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है ना, बस यहाँ माइनस लगा दिया, एक्स माइनस वाई, ये एक्स प्लस वाई, ये तो सेम ही है ना, तो ये इतना प्लस इतना करोगे तो फिर से ये 2 टाइम्स मॉड एक्स आ ही जाएगा। अबरी बार इसको कैसे सोल्व करेंगे, अबरी बार सोल्व करेंगे इतना इंटू इतना, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब ये वाला, ये माइनस वन से वन, तो इसका आंसर, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, ओपन माइनस वन टू, हो गया खत्म, कुछ है ही नहीं यार। और नहीं तो यही अगर यहाँ माइनस लगा के दे दिया और फिर ये तीन को मॉड आप फ्री करते रह जाओगे, मॉड फ्री करते रह जाओगे। तो मॉड फ्री ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं आना चाहिए, मॉड फ्री करने का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये तीन मॉडुलस था, फ्री करके मैंने ये आंसर, इस आंसर तक क्यों पहुंचा, ताकि आपको आए, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि ये दोनों कंसेप्ट लग ही जाएगा, ये दोनों ही कंसेप्ट हर बार लग ही जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया ना। तो आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों ही तरीका से सॉल्व करके बताया। समझ में आया, सिंपल है। तो आज रहने दे या फिर कुछ और करें, रहने दे, देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं ना, एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप करके लाना, और उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक। एक ही क्वेश्चन बचा है तो उसको, क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स,
और ये है इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो इसको सॉल्व करोगे आप, इसको जो है हमको सॉल्यूशन बताना है, इसका आंसर बताना है क्या आएगा। कैसे बनाएंगे इसको? हाँ? तो देखिएगा करके, नहीं और नहीं तो हम फिर बताएंगे और क्या। ठीक, इसको करके आना है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन मतलब चालाकी वाला है, आप अगर देखोगे तो। बना दूं क्या? वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बना दूं? बना ही देते हैं ना। चलिए आइए तो, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास के लिए क्यों छोड़े थोड़ा सा। अब देखो ना, इसमें अगर मॉड फ्री करने का कंसेप्ट लगाओगे ना तो बुरी तरफ फंस जाओगे, पक्का बता रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर देखो ना, बहुत खतरनाक सा नहीं लग रहा है देखने में, लेकिन देखो फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट पर ये है मॉड ऑफ ए, ये क्या है, ये है मॉड ऑफ ए, और ये है मॉड ऑफ बी, बीच में है प्लस। तो ये जो है ये मॉड ऑफ ए प्लस बी पक्के से बनेगा, करके देख लो। मतलब ए प्लस बी करोगे ना, मतलब इतना प्लस इतना करोगे तो ये आएगा, करके देख लो। ए क्या है? ए है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस बी क्या है? ये है एक्स। अब ऐड करके देखो, तो एलसीएम तो एक्स माइनस वन ही आएगा, एक्स माइनस वन आएगा। और फिर यहां करेंगे, ये एक्स है और ये प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स, तो ये से ये खत्म। ये क्या बना? एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन। बना कि नहीं आया? नहीं बना? बना ना? बताओ बताओ, बना कि नहीं बना? तो इसका ये मॉड लगाएंगे ना, ये मॉड ऑफ इतना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का मॉड तो एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव ही होगा, अपॉन ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अरे यार ये स्क्वायर है तो मॉड लगाना क्या जरूरत है, समझ में आ रहा है? ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये तो एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये मॉड ऑफ, ये सॉरी एक्स स्क्वायर जो है ऑलवेज पॉजिटिव, ये निगेटिव का भी हो सकता है, एक्स का कोई भी वैल्यू बताओ जिस पर ये निगेटिव हो जाए, नहीं होगा। तो ये एक्स स्क्वायर, तो आप देखो ध्यान से, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी किए तो मॉड ऑफ ए प्लस बी के बराबर आ गया, आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए इंटू बी करने पर ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा। तो ए है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू बी, बी क्या है? एक्स। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा बताना? यहाँ करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वेवी का मेथड लगाओ। तो वेवी का मेथड लगाओगे तो जीरो क्या आएंगे? एक जीरो आएगा और पोल आएगा वन, ठीक। तो यहाँ पर स्टार लगाना पड़ेगा, ध्यान दो, क्योंकि एक्स बराबर जीरो जो है दो बार आएगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, स्क्वायर है ना, इसीलिए जीरो जो है दो बार आएगा, तो यहाँ पर स्टार लगाएंगे। और ये पोल है तो यहाँ पर होल आएगा, यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ डॉट आएगा, ठीक। तो अब प्लस माइनस प्लस लगाओ, ये प्लस माइनस, लेकिन यहाँ माइनस ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है? जीरो है। इसके बाद अपने को जीरो से बड़ा वैल्यू लेना है, तो जीरो से बड़ा सिर्फ ये वाला होगा, लेकिन ये वाला भी जीरो भी इंक्लूड करना है आंसर में ना। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ये जीरो भी इंक्लूड करना है, सिंगलटन जीरो, क्योंकि जीरो पर डॉट है, जीरो पर डॉट है मतलब जीरो हमारा आंसर में आना चाहिए ना। यूनियन ये वन से इंफिनिटी, वन से इंफिनिटी, वन पर ओपन आएगा क्योंकि होल है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा ना यार। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो काफी आसान क्वेश्चन था, अगर यही आप मॉड फ्री करने लग जाओगे ना तो ये क्वेश्चन में हालत खराब हो जाएगा। आप वैसे करके देखना, आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी बहुत थक गया हूँ, ठीक है, क्या है कि वीडियो आज आई थिंक ज़्यादा ही लंबा हो गया, ठीक। तो बताना ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लॉगरिदमिक पढ़ेंगे, लॉगरिदम के बारे में जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये क्लास अगर बढ़िया लगा है, अभी तक जो आपने पढ़ा है, अगर उससे कुछ फायदा हुआ है तो डेफिनेटली इसको शेयर करिएगा सबके पास, ठीक है। ठीक है, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।